इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकनस्टीन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक रात वो एक सर्कस में जाता है जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की परफॉर्म कर रही थी और उसी परफॉर्मेंस के दौरान वो लड़की ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिसके वजह से उससे काफी चोट भी लग जाता है। यहीं पर हम इगोर को देखते हैं जिसे कुछ बैक प्रॉब्लम है। असल में इसकी कमर झुकी हुई है जिसके लिए वो ठीक से चल नहीं पाता। ये उस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से वो लड़की सांस नहीं ले पा रही होती है, लेकिन इगोर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उससे कैसे ठीक करना है, क्योंकि उससे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की काफी नॉलेज होती है। ये सब इसलिए था क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था जिसकी कमर झुकी हुई थी और खुद को ठीक करने के लिए उसने बहुत स्टडी कर रखी होती है। उसके पास डिग्री तो नहीं था पर वो किसी डॉक्टर से कम भी नहीं था और कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान भी बचा लेता है और वो लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी ये सब देख रहा होता है और काफी हैरान हो जाता है। वो इगोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया। वो बताता है कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी है। विक्टर उससे बताता है कि तुम सर्कस में अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। इन लोगों की बातें वहाँ का रिंग मास्टर भी सुन लेता है जो कि उस जगह का ओनर है। उससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर अब वहाँ से जाना चाहता था। वो उससे एक पिंजरे में बंद कर देता है और उससे धमकी भी देता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज इकट्ठा किए हो वो सारा चुराया हुआ किताब से ही किया है, इसलिए पुलिस तुम्हें पकड़ने में जरा भी देर नहीं करेगी। अभी बस थोड़ी ही देर में विक्टर वहां आ जाता है और इगोर को उस पिंजरे से आजाद करके वहां से भगाने लगता है। यहाँ पर सर्कस के दूसरे लोग भी इन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह से विक्टर इगोर को इन सब से बचा के अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद विक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देता है। वो उसके कुबड़े से जमा हुआ पस यानी गंदा खून वो निकाल देता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके और अब इगोर ठीक भी हो जाता है और जिंदगी में पहली बार वो सही तरीके से खड़ा हो पाता है। यानी अब वो कुबड़ा नहीं था, वो अब सही से चल सकता था। दूसरी तरफ हम एक पुलिस अफसर को भी देखते हैं जो कि कुछ लोकल मर्डर और इगोर के गायब होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। विक्टर इगोर से बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ उस पर काम कर रहा हूँ, जिससे किसी मरे हुए इंसान को या जानवर को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। वो उससे एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है जिसमें से जब वो करंट पास करवाता है तो आंखें मूव करने लगती है। इगोर इतना स्मार्ट होता है, देखते ही वो यहाँ विक्टर की एक गलती सुधारता है। वो उससे बताता है कि तुमने आंखों की नर्वस को सही से अटैच नहीं किया है। जब विक्टर देखता है तो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी गलती ठीक की और उससे ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है और अब इगोर को वो अपना असिस्टेंट बना लेता है। वक्त गुजरने लगता है और ये लोग मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स को जिंदा करने लगते हैं। ये दोनों उन बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जॉइंट चिंपांजी बनाना चाहते हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को नए आयाम में ले जाना चाहते हैं। वहाँ काम खत्म होने के बाद वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इगोर फिर से उसी लड़की से मिलता है जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में हमने देखा था। हालांकि वो लड़की इगोर को नहीं पहचान पाती पर इगोर उससे अब भी काफी प्यार करता है। इधर विक्टर उससे उस लड़की से दूर रहने को बोलता है। वो बताता है कि वो तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और तुम्हारा सारा ध्यान अगर इस लड़की पर रही तो तुम अपने काम पे
फोकस नहीं कर पाओगे। अब ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर पहली बार हम उस मॉन्स्टर चिंपांजी को देख पाते हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ा हुआ था। अब इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम था। इस मरे हुए जानवर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इगोर काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन उसकी सारी कंफ्यूजन तब दूर हो जाती है जब वो मरा हुआ चिंपांजी मूव करने लगा, यानी कि इन लोगों का एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो गया था। अगले ही दिन विक्टर इस बात को प्रमाणित करने उस चिंपांजी को अपने यूनिवर्सिटी ले जाता है। यहाँ पर पहले थोड़ी मुश्किलें तो आती है, पर जब वो चिंपांजी जिंदा हो जाता है तो वो इधर उधर अटैक करने लगता है, लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता है, जिसे देख के विक्टर अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन को खुद ही मार डालता है। इस वजह से उससे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल किया था। यहीं पर विक्टर के कुछ क्लासमेट भी होते हैं जो लोग बहुत अमीर होते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम इन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखो, और ये भी बताते हैं कि तुम्हें हमारे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड बनाओगे, यानी कुछ ऐसे जानवर जिन्हें हम अपनी मर्जी से बना सकें और अपने कामों में उनका इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा वो लोग काफी पैसे भी ऑफर करते हैं। वहाँ इगोर नहीं चाहता था कि विक्टर इन लोगों के साथ मिलके काम करे, पर विक्टर इगोर को नजरअंदाज करते हुए अपने रिच दोस्तों का ऑफर मान लेता है, और इगोर भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है क्योंकि विक्टर ने उसे नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक की थी और उसकी जान बचाई थी। उसका काफी एहसान था इगोर पे, इसलिए इगोर उसकी बात न चाहते हुए भी मान लेता है। अगले दिन वो पुलिस वाले विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की छानबीन कर सके, और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि यूनिवर्सिटी में चिंपांजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, पर उस अफसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं था, तो विक्टर उन्हें उसका घर चेक करने नहीं देता और वो माउस होके वहाँ से चला जाता है। इधर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार करता है। वो लड़की उससे मना करती है कि तुम विक्टर को मना करो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स न करे, नहीं तो वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना डालेगा, और ये दोनों बहुत सारा टाइम साथ गुजारते हैं। वहाँ से जब वो वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि वही पुलिस वाला उसके कुछ साथियों के साथ मिलके उनके घर का दरवाजा तोड़ रहे हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को वहाँ से भाग जाने को कहता है। वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त क्लासमेट वो इन्वेस्टर तुम्हारा भागने का तैयारी किया हुआ है, पर विक्टर वहाँ से नहीं भागता और वो सारी मशीन को तोड़ने लगता है। वो चाहता है कि ये मशीन किसी और के हाथ न लगे। इतनी ही देर में वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है और उन्हें गन दिखा के रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते। अब पुलिस और विक्टर में फाइट हो जाती है। लड़ाई के दौरान विक्टर उससे ढकेल देता है, जिसे उसकी हाथ एक बड़े से गियर में फंस जाता है और उस पुलिस का हाथ कट जाता है, और ये दोनों एक बग्गी में बैठकर उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने उन्हें फंडिंग की होती है। यहाँ पर उनका इन्वेस्टर बहुत सारे पैसे देता है। वो कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पे काम करो, तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था। तो वो इन्वेस्टर उससे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली मेंबर है, वहाँ पर तुम खुल के काम कर सकते हो। इगोर उससे एक बार फिर मना करता है कि तुम इन चक्करों में मत पड़ो, पर विक्टर उसकी नहीं सुनता और स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पे काम कर सके। जैसे ही वो चला जाता है तो वो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और वो उससे बताता है कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उससे कोई नहीं मार पाएगा और वो मेरे इशारों पे चलेगा। और इतना कहते ही इगोर को बांध के पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन काफी मुश्किल से इगोर अपनी रस्सी खोल देता है और अपनी जान बचा के पानी में से बाहर निकल आता है। उसके बाद वो उस सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि
विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। और ये दोनों भी अब स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं ताकि विक्टर को सारी बात बताई जा सके। वहाँ पर पहुँचते ही वो सब कुछ विक्टर को बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है। पर ये सब जानने के बाद भी विक्टर एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहता है, क्योंकि वो उससे एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था। कहीं न कहीं अपने भाई का मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए खुद के भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इस दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है, जिस वजह से हर जगह तबाही मचने लगती है, हर चीज तबाह होने लगती है और विक्टर की मशीन भी काफी बर्बाद हो जाता है और इसी ब्लास्ट में वो इन्वेस्टर मर जाता है। पुलिस विक्टर से कहने लगता है कि इन सब के पीछे तुम ही हो, तुम्हारे कारण ही ये सब हो रहा है। और इसी बातचीत के दौरान वो मॉन्स्टर वहाँ से उठता है और मूव करने लगता है, जिसे देख विक्टर खुश हो जाता है कि शायद वो कामयाब हो गया है। वो उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस एक ही जगह पर खड़ा रहता है। पुलिस अफसर काफी डरा हुआ होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बड़ा ही भयानक था और वो अपनी गन निकालकर उसकी तरफ शूट करता है, जिसे उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है। वो उस पुलिस वाले पर अटैक करता है और उससे मार देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर पे भी हमला कर देता है, उनको भी नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन काफी लड़ाई के बाद आखिरकार विक्टर और इगोर मिलके उस मॉन्स्टर का खात्मा कर देते हैं। लास्ट में विक्टर समंदर के किनारे बैठा होता है, जो इगोर को एक चिट्ठी लिखता है कि अब तुम उस लड़की से मिल सकते हो, क्योंकि उसने पहले मना किया होता है और उस लेटर में विक्टर ने उससे माफी भी मांगी होती है, क्योंकि इगोर बार बार मना करता गया पर उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। और ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।